आप सभी चाहते थे कि एक बार हमें उस प्रोफेसर से फिर मिलवाएं जिन्होंने अच्छी अच्छी बातें बताई थी, तो मैं इनको एक बार फिर लेके आया हूँ। और इनको मैंने कहा कि भाई हमारे स्टूडेंट्स हैं वो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, फिर से पूछना चाहते हैं, तो इन्होंने अपना समय फिर निकाला, तो ये आए। तो एक बार मैं इनका फिर जीएस हिंदी क्लासेज में स्वागत करता हूँ। धन्यवाद सर। तालियों के साथ इनका अभिवादन करें। मेरी क्वेरी ज़्यादा नहीं है, बल्कि आपकी क्वेरीज थी कि आप कुछ पूछेंगे, कुछ बातें वो शेष रह गई, तो उसके लिए मैं आपको ही आमंत्रित कर रहा हूँ। सर, मैंने आपसे पहले भी प्रश्न पूछे हैं एग्जाम को लेकर। जी जी। तो सर एक क्वेश्चन वापस रह गया, बताओ। तो आज आप फिर से मिलें तो पूछ सकती हूँ क्या एक और? जरूर जरूर। सर मेरा ही नहीं, सबका ये रहता है कि भाई जैसे हम सारी तैयारी कर लेते हैं जी। मैटर भी अच्छा पढ़ लेते हैं, टेस्ट सीरीज भी अच्छे से कर लेते हैं, मॉक टेस्ट वगैरह। बिल्कुल। सर लास्ट में जो 3 घंटे एग्जाम के जो होते हैं, जो एग्जाम हॉल सभी बोलते हैं कि उसकी रणनीति जो है वो बहुत मायने रखती है। जी जी। सर वहाँ जाके कैसे अपने आप को उसके लिए तैयार करें, कैसे स्टेबल करें वहाँ? मुख्य रूप से आप 2 बातें पूछना चाहते हैं कि एक तो उस समय का मैनेजमेंट कैसे हो, हाँ सर। और तनाव से कैसे बचें, और प्रश्न पत्र हल कैसे करें। हाँ सर। ये बातें मुझे आपके क्वेश्चन में नजर आई। हाँ सर, यही है। देखो, एक तो परीक्षा को लेकर के तनाव नहीं लेना है। बहुत से विद्यार्थी तनाव में आ जाते हैं, वो अपने आप ही आ जाता है सर तनाव। आपको पता है कि मेरे घर से 20 किलोमीटर दूर एक स्कूल में मेरा परीक्षा सेंटर है। आप उस स्कूल में बार बार गए हैं और आप जानते भी हैं कि वो स्कूल है वो। हाँ सर। लेकिन आपके तनाव की बानगी देखिए, आप क्या करेंगे, किसी से फिर पूछेंगे ये स्कूल कहाँ सीख है वो डिप्रेशन के ये चलते परीक्षा का रहता तनाव है। हाँ। ये स्कूल कहाँ है। फिर आप संबंधित दिन चले भी गए, हाँ। उसके सामने जाकर के फिर टेम्पो वाले से कह रहे हो ये स्कूल वही है क्या। ये है तनाव। आपने बोर्ड पर देखा, आपका रोल नंबर आपने देख लिया, 10 नंबर रूम में है। पड़ोसी को फिर कहोगे यार देखना मेरा रोल नंबर 10 में ही है क्या। ये तनाव है। फिर आप पूछ करके चले गए, 10 नंबर रूम के सामने खड़े हैं जो विक्षक है, उससे फिर पूछोगे 10 नंबर रूम यही है क्या। आपको पता है 10 नंबर यही है। आपकी टेबल पर रोल नंबर भी लिख रखा है आपका, लेकिन कुछ विद्यार्थी फिर पूछते हैं ये मेरे वाले रोल नंबर यही है क्या। जब आप परीक्षा से पहले इतने तनाव में आ गए तो फिर परीक्षा में प्रश्न हल कैसे करोगे, उसमें भी आप बार बार पूछोगे इसका सही उत्तर यही है क्या। और वहाँ टेम्पो वाला नहीं बताएगा, खुद से लड़ोगे इसका वो सही उत्तर यही है क्या। तो कहने का मतलब ये है, परीक्षा के दिन उससे पहले ही परीक्षा का तनाव बिल्कुल मत लो। टेंशन से किसी समस्या का समाधान नहीं होता है। और टेंशन क्यों होती है आपके, आप बार बार एक ही सवाल पूछते हो खुद से, मेरा चयन होगा कि नहीं होगा, मेरो उसीक को नहीं हुआ। ये इस प्रश्न का उत्तर कौन देगा आपको। आपके मन में एक जवाब आएगा हो जाएगा, फिर आएगा नहीं होगा, क्योंकि पड़ोसी तो बहुत ज़्यादा पढ़ रहा था, पूरी रात पढ़ता था, मेरा होगा कि नहीं होगा। तो इस तरह के सवालों से बचें। पर्याप्त नींद लें, परीक्षा के समय पर्याप्त नींद लें। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, पूरी रात जगते हैं। उनको ऐसे लगता है जैसे 2 दिन में पढ़ लूँगा तो उसी से मेरा चयन हो जाएगा। नहीं होता। ये कोई कॉलेज की एग्ज़ाम नहीं है जिसमें आप पन्ने भराओगे और पास हो जाओगे, गलत। पर्याप्त नींद लें, निर्धारित समय पर सेंटर पर पहुँचें, निर्धारित जगह जो है वहाँ पहुँचें, और आराम से, तसल्ली से, धैर्य के साथ शांति से बैठें। अनावश्यक प्रश्नों से बचें। अपने मन मस्तिष्क को जितना शांत रखोगे उतना ही अच्छा रहेगा। उस समय तरह तरह के सवाल आते हैं, न जाने आपका दिमाग कितना तेज हो जाता है उस दिन। तरह तरह के नेगेटिव सवाल भी आते हैं। रात को भी सपना आता है मैं सेंटर पर पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा, या मैं लेट हो गया, इस तरह के डरावने सपने आते हैं। आप समय पर पहुंचें, निर्धारित जगह बैठें, और फिर पेपर जब आपको मिलता है हाँ सर। तो कुछ तो रोल नंबर लिखने में ही गलती कर देते हैं। आपके जो प्रवेश पत्र है, आपका एडमिट कार्ड एंट्री वाला, उसमें रोल नंबर लिखे हुए हैं। तसल्ली से देख करके रोल नंबर लिखें, और ओएमआर शीट में जहाँ उसको डार्क करना है वहीं करें। तसल्ली रखें। आप क्या करते हो,
जल्दबाजी करते हो। आपको ऐसे लगता है जैसे मान लीजिए 3 घंटे का पेपर है तो मैं जल्दी से जल्दी करके आज ही रिजल्ट ले लूँ कि ये लो मेरा हो गया है। जल्दबाजी मत करो, वो 3 घंटे आपके ही हैं। आपसे पेपर कोई छीनेगा नहीं 3 घंटे से पहले, पेपर आपका है। अब आप धैर्य के साथ आपने पूरी साल जो तैयारी की उस पर विश्वास रखते हुए, अपने गुरु पर विश्वास रखते हुए, जिसमें आप आस्था रखते हैं उस पर विश्वास रखते हुए पेपर को हल करना शुरू करें। ध्यान से रोल नंबर लिखें और बिल्कुल घबराओ मत, मेरे पास समय नहीं है, प्रश्न रह जाएंगे। पर्याप्त समय होता है, जो पेपर दिया जाता है उसके हिसाब से पर्याप्त समय होता है। तो आप तसल्ली से प्रश्नों को पढ़ें। फर्स्ट राउंड में देखो अलग अलग तरीके होते हैं। हाँ सर। मेरा जो तरीका होता था वो मैं आपको बता सकता हूँ। मैं पहले पेपर को, जैसे मान लीजिए उसमें 150 क्वेश्चन है, तो कुछ तो क्या करते हैं कि 1 से लेकर के 150 तक पढ़ते हैं पहले, फिर दोबारा आएंगे। मैं क्या करता था कि जैसे मैंने पहला क्वेश्चन पढ़ा और मुझे उसका उत्तर कन्फर्म आ रहा है तो मैं उसको टिक कर दूंगा अभी। हाँ, दोबारा जब मैं दोबारा प्रश्न करूंगा ओमार में तो जरूर पढ़ूंगा इसको, लेकिन एक बार टिक कर दूंगा कि इसका उत्तर ये है। ऐसे टिक करते करते आप 150 तक चले गए। मान लीजिए फर्स्ट राउंड में आपने 70-80 क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में टिक कर दिए, तो आपका वजन हल्का हुआ या नहीं हुआ? अब आप सेकंड राउंड में आओ और फर्स्ट राउंड में कुछ प्रश्न ऐसे होंगे, 2-5 प्रश्न, वो विषय वस्तु आपने बिल्कुल पढ़ी नहीं और उसमें रिस्क लेने से कोई फायदे वाली बात आपको नहीं लगती। उन प्रश्नों को बिल्कुल क्रॉस कर दें, उनमें रिस्क बिल्कुल नहीं लें। तुक्के लगाने वाला काम नहीं करना ठीक नहीं है। तुक्के भी वहाँ लगाओ जहाँ आप 2 विकल्प में फंसे हुए हो, चारों विकल्प आपके लिए नए हैं, फिर भी विद्यार्थी तुक्के मारते हैं। उन प्रश्नों को फर्स्ट राउंड में ही कट कर दें। अब आप अपनी ओमार उठाइए और जहाँ से पहले प्रश्न से आप चल रहे थे वहाँ जाओ, पहला प्रश्न दोबारा पढ़ो। ये नहीं, विद्यार्थी क्या गलती करते हैं, पहला ही प्रश्न था बहुत सरल था। जितना अधिक सरल प्रश्न होगा उतनी ही संभावनाएं हैं कि वो आपसे हाथ से निकलेगा। क्यों? क्योंकि आप टूट कर पढ़ते हो उस पर। हाँ, ये आ गया ना, वो प्रश्न है, ये तो निकलेगा हाथ से। मजबूत रहिए, धैर्य रखिए, उतावलापन कतई काम का नहीं होता है। उस प्रश्न को शुरू से लेकर के अंत तक पढ़िए आप, फिर उसके चारों विकल्प भी देखो आप, फिर आप आश्वस्त हैं कि हाँ ये उत्तर है, फिर उसको ओमार में कीजिए। ऐसे आप पढ़ते 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 जो 80 प्रश्न आपने फर्स्ट राउंड में टिक किए थे उनको कर लो। अब आप दोबारा आओ, जो आपने छोड़े थे, थोड़ा डाउट था फर्स्ट राउंड में, कुछ प्रश्न ऐसे भी होंगे जिनमें 2 विकल्प आप कट कर देंगे। हाँ सर। 2 में कन्फ्यूज है, उनको छोड़ो सेकंड राउंड के लिए। अब आप आराम से, आपका मस्तिष्क आधा पौन घंटे में रिलैक्स हो जाएगा। जिन 2 ऑप्शन में आपके डाउट था, कुछ में तो अपने आप ही क्लियर हो जाएगा आप कि इसका उत्तर ये है। और विद्यार्थी क्या करते हैं फर्स्ट राउंड में कि नहीं मुझे तो इनमें से डिसीजन लेना है, अभी चाहिए मुझे, तो दिमाग पर वैसे ही दबाव है, डिसीजन अभी कहाँ से आएगा, आधा घंटे बाद कर लेना डिसीजन। इस तरह से प्रोसेस से आप करते करते प्रश्न करें। प्रश्न हल करते समय विशेष ध्यान रखें, प्रश्न पूरा पढ़ें। अगले ने पूछा नहीं है, आपने पूर्वानुमान लगा लिया पूछ रहा है और पहला विकल्प वो है, वो आपने कर दिया। और फिर रिस्क नहीं लेते बच्चे, इसको तो सीधा ओमवार में ही कर देते हैं। अब ओमवार में कर दिया, कोई ऑप्शन नहीं है। धैर्य से पढ़ो। एक प्रश्न आते हुए आप यदि गलत कर रहे हो तो एक प्रश्न बहुत बड़ा फेर उत्पन्न कर देता है। और कई बार तो ऐसे बहुत से कॉम्पिटिटर आपको मिलेंगे कि एक एक प्रश्न पूरी जिंदगी उनको पीड़ा देते रहते हैं, वो पॉइंट से रह जाते हैं, फिर उनके वो प्रश्न बार बार याद आता है पूरे जीवन भर कि ये मैंने गलत किया था। तो ऐसी रिस्क लेते ही क्यों हो और डरना क्या? आपका पेपर, आपकी उम्र, आपने तैयारी की है, आपका सिलेक्शन होगा। धैर्य से आप करिए उसको। प्रश्न पूरा पढ़ें, उसके चारों विकल्प भी पढ़ें। सही एक विकल्प सही है, उसको करने से पहले ये सोच लें बाकी के 3 गलत क्यों हैं। एक तो ये मिस्टेक होती है। दूसरी, करना हमें 50 में था, कर दिया 51 में, ये गलती। उसका ध्यान रखें। पेपर में जो प्रश्न संख्या है और ओमवार में देख करके करें। और कई बार क्या गलती होती है, हमने
60 नंबर वाला प्रश्न पहले ही कर दिया, सही था, एकदम कन्फर्म थे। 61 वाला भी हमें आ रहा है। अब हमने 61 वाले 60 वाले में ए था ऑप्शन, सही कर दिया, इधर हाथ रख रखा था हमने। फिर 61 वाले में डी था, तो 61 वाले के चक्कर में हमने 61 में तो नहीं किया, 60 में फिर डी कर दिया हमने। एक प्रश्न के कितने उत्तर कर दिए? 2 कर दिए सर। तो 60 का तो गया ना हाथ से जो आ रहा था। तो ये बारीक चीज़ें हैं, इनका विशेष ध्यान रखें। और पेपर जब पूरा हो जाए उसके बाद में जो प्रश्न आपने छोड़े हैं उन पर विचार करें। मान लीजिए कुछ विद्यार्थियों के पास आधा घंटा बच गया, तो वो क्या कहते हैं, फिर वो आधा घंटा बहुत डेंजर होता है। आपको लगता है पेपर के स्तर के हिसाब से मैंने वो प्रश्न कर दिए, इनसे मेरा चयन हो जाएगा। आपका मन बोलेगा ये बात, आपकी तैयारी का लेवल है उससे तय हो जाएगा। फिर आधा घंटे में क्या करते हैं, जैसे 150 में से 140 क्वेश्चन आपने कर दिए और आप आश्वस्त हैं कि मुश्किल से 1-2 प्रश्न गलत हो सकता है, बाकी सही है, इसका मतलब बहुत अच्छा पेपर गया आपका। अब आप क्या करते हैं कि जो टाइम बच गया ना आपको, आपका मन कहेगा और करें और करें और करें। आपने फिर देखा आपको 10 क्वेश्चन बिल्कुल आ ही नहीं रहे, लेकिन फिर भी उस आधा घंटे में वो 10 भी करके आएंगे। वो गलत और हो फिर जाते पता हैं। चलता है कि वो 10 के 10 गलत हो जाते हैं। नुकसान हुआ या नहीं हुआ। हुआ सर। खुद पर विश्वास रखें। मैंने आपके स्कूल व्याख्याता वाले जीके वाले पेपर में केवल 53 क्वेश्चन किए थे और 50 सही थे। कितने थे? 50। तो क्वेश्चन को करने का तरीका और आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और कोई आपकी जिज्ञासा? नहीं सर, बस कहने का मतलब ये उतावलापन नहीं होना चाहिए। उतावलापन, सीखते समय भी उतावलापन मत करो। जो शिक्षक उतावलेपन में पढ़ाता है उसके विद्यार्थी सही ढंग से ग्रहण नहीं कर पाते हैं। हमें भाग करके नहीं जाना है। खेत में कोई लावणी को नहीं कि भाग भाग कर काट लियो इन्हें। जी सर। जितना धैर्य से सिस्टेमेटिक तरीके से आप ग्रहण करोगे उतना ही अच्छा आउटपुट आने वाला है। धन्यवाद सर, बहुत थैंक यू, अच्छा थैंक आपने यू। मेरा नाम मंजू नरूका है, मैं झुंझुनू से हूँ और मैं 4 अक्टूबर से जब से ये बैच स्टार्ट हुआ है व्याख्याता भर्ती के लिए फर्स्ट ग्रेड की तैयारी और घनश्याम जी सर के सानिध्य में कर रही हूँ। मुझे कम से कम 8 महीने हो गए, मैं लगातार तैयारी कर रही हूँ। वैसे तो मुझे सर पे पूरा विश्वास है और सर के मार्गदर्शन में मेरे पिता तुल्य, अब मेरे भगवान, मेरे सब कुछ मेरे सर ही हैं, तो मैं उनके मार्गदर्शन में तैयारी कर रही हूँ। लेकिन आज हमारे बीच में सर, नमस्ते सर, नमस्कार जी। जगदीश प्रसाद जी सर जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वो पधारे हैं। तो मेरी इनसे कुछ क्वेरी है, तो मैं मतलब कुछ मेरे संशय बना हुआ है कि कई चीज़ों को लेके कि किस तरह से। सबसे पहला सर ये सवाल है मेरा आपसे जी कि अभी हमारे सामने सिर्फ आप मान लो 3 महीने बचे हैं जी। सिर्फ 3 महीने, तो आप मुझे एक सटीक रणनीति बताएं, मुझे और मेरे सहपाठी हैं, तो हम अपना सिलेक्शन इस भर्ती में सुनिश्चित कर सकें। आप ये पूछना चाह रहे हैं कि 3 महीने की रणनीति क्या हो? जी सर। देखो, परीक्षा से पहले 3 महीने कम नहीं है। जी सर। आप कह रहे हैं सिर्फ 3 महीने? जी सर। सिर्फ नहीं, बहुत है 3 महीने। ज़रूरत है एक सटीक रणनीति की। 3 महीने बच्चे हैं, इसका मतलब आपने पहले पढ़ाई तो की है। जी सर। मेरे विचार से आपने 1-2 बार पाठ्यक्रम पढ़ लिया है जी सर। और आपने ये भी तय कर लिया है कि मुझे कौन से पार्ट में कौन कौन सी बुक्स क्या क्या पढ़ना है। जी सर। तो अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। जी सर। आपने अब तक जो पढ़ा है या फिर आप 5-10 दिन में और पढ़ने वाले हैं उसको आप बार बार रिवाइज करें। आप एक योजना बनाएं कि मेरे पास ये 3 महीने हैं, तो 3 महीने की एक योजना इस तरह की बना लो कि आपका पाठ्यक्रम 3 महीने में कम से कम 3 बार रिवाइज हो जाए। मैंने क्या कहा? कम से कम 3 बार पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति हो जानी चाहिए। जी सर। देखिए, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। जी सर। महत्वपूर्ण ये है कि आपने जो परीक्षा के लिए मैटर कलेक्ट किया है, आपने जो निश्चित किया है जो विषय वस्तु, पाठ्य सामग्री, उसको आपने कितनी बार रिवाइज कर दिया। रिवीजन बहुत महत्वपूर्ण होता है। विद्यार्थी परीक्षा के लास्ट एकदम 2-5 दिन रहते हैं, उस समय तक नई नई चीज़ें पढ़ता रहता है। जी सर। ये कोई कॉलेज का एग्ज़ाम नहीं है कि आप वहाँ जाकर के पेज भर देंगे और आप पास हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको सही ढंग से ग्रहण करना होगा।
3 महीने में यदि आपके पीछे कुछ कमियां रह गई हैं, कोई पार्ट और कमज़ोर आपको लगता है, उसको थोड़ा समय ज़्यादा दीजिए। जी सर। किसी विद्यार्थी के हिंदी साहित्य के इतिहास में कोई दिक्कत है तो उसको थोड़ा समय और दो। किसी को लगता है कि व्याकरण वाला पार्ट मेरा पहले से ही बहुत मजबूत है, आपको यदि लगता है तो आप स्वयं अपने बारे में ज़्यादा जानते हैं तो व्याकरण को थोड़ा कम दे दो समय। इसके अलावा आपका जो जीके वाला पार्ट है उसमें आपका कौन सा वीक पॉइंट है उसको ज़्यादा समय दे दो। ध्यान ये रखना है, बैलेंस ये रखना है कि पूरा जो पाठ्यक्रम है उस पूरे पर आपकी नज़र रहनी चाहिए। जो आपने अब तक पढ़ा है वो सही ढंग से समय पर रिवाइज हो जाए। आपकी सबसे बड़ी कमी ये होती है विद्यार्थियों की, पढ़ते खूब हैं जी सर। लेकिन रिवाइज नहीं करते। परीक्षा में फिर क्या होता है, प्रश्न देखा हुआ है लेकिन उत्तर नहीं आ रहा। उत्तर क्यों नहीं आ रहा? आप उस प्रश्न से केवल उस संबंधित मैटर से एक बार मिले थे। आप सर्वप्रथम इस कोचिंग में आए तो मान लीजिए आप नए थे एकदम, जी सर। तो आपको पूछ करके आना पड़ा, लेकिन अब आप बार बार आ रहे हो तो जानी पहचानी है या नहीं ये कोचिंग, है ना? ठीक वैसे ही जैसे मान लीजिए आप कबीर जी पढ़ रहे हो जी सर। तो कबीर को आपने एक बार पढ़ा, कुछ जाना, आपने उस कबीर को 20 बार पढ़ लिया तो आप बहुत कुछ जान गए। और फिर उस जानने हुए में से जब मैटर आता है तो तुरंत प्रभाव से करोगे, आप सही करके आओगे। इसलिए पाठ्य वस्तु से, सामग्री से दोस्ती करो, मित्रता करो और बार बार मिलो उससे। सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जी। हम लोग काव्य शास्त्र को किस तरह से तैयार करें, या फिर वेटेज बराबर बराबर, मतलब जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास है, काव्य शास्त्र है, जनसंचार वाला है, ग्रामर पोर्शन है, तो आप हमें अलग अलग थोड़ा सा बताएं उनके बारे में। देखो काव्य शास्त्र का जो जिस मैटर की आप बात कर रहे हैं, जी सर। काव्य शास्त्र का मैटर घनश्याम जी सर बहुत अच्छा करवाते हैं। मैं उसमें आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि आपने भी मतलब जो सर ने जो करवा दिया, जी जी वही देखो, मतलब पूरा विद्यार्थी आत्मसात की किया उसको। विद्यार्थी अलग अलग तरह के होते हैं। जी सर। एक विद्यार्थी जो कोचिंग में जो मैटर दे दिया उस पर 100% विश्वास करता है, जी सर। और घनश्याम जी सर के मैटर पर विश्वास किया भी जा सकता है। जी सर। लेकिन मैं ये कहूँगा कि प्रतियोगी परीक्षाओं का दौर है, कंपटीशन बढ़ गया, सर बहुत अच्छा मैटर दे रहे हैं, उसमें नया भी जोड़ते रहते हैं क्योंकि ये खुद अध्ययनशील प्रवृत्ति है सर की। लेकिन यदि आपके पास समय है तो आप और जोड़ लीजिए उसमें। जी सर। मेरी पढ़ने की प्रवृत्ति रही है हमेशा ही, तो सर ने जो बताया उसको तो मैं एक अक्षर नहीं छोड़ता था, तो वो हो गई नींव। जी सर। वो नींव का काम कर गई, सर ने जो पढ़ाया वो नींव का काम हो गया। अब आप चाहें तो उसमें और जोड़ लें और बुक्स ले लीजिए, लेकिन मैटर पर्याप्त देते हैं सर। जी सर। अब बुक्स आप होंगी आपके पास, नरोत्तम स्वामी वाली देख लो, जी सर। सबके पास है। वेंकट शर्मा की किताब भी आती है, राजस्थानी ग्रंथागार की, हेतु भारद्वाज की भी आती है काव्य शास्त्र की, और हिंदी ग्रंथ अकादमी की भी काव्य शास्त्र की पुस्तकें आती हैं। उनको आप पढ़ लें, लेकिन पढ़ें वही जो पाठ्यक्रम में